हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं अपनी नीट जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या मेरा डॉक्टर बनने का सपना बचपन से ही था, मैंने कब से नीट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने कितने साल नीट की प्रिपरेशन की थी और बहुत कुछ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है जब मेरे 10th बोर्ड के एग्जाम हो चुके थे और रिजल्ट भी आ चुके थे। मेरा सपना कभी भी डॉक्टर बनने का था ही नहीं। मैं किसी टाइम IAS बनने की सोचता तो कभी क्रिकेटर, मैं कुछ भी फिक्स नहीं कर पा रहा था। जब 11th क्लास में स्ट्रीम डिसाइड करने का टाइम आ गया, उस टाइम मैंने आर्ट्स या साइंस मैथ्स लेने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मुझे बायोलॉजी में एनिमल डाइसेक्शन से काफी डर लगता था। फिर 11th क्लास में एडमिशन लेते वक्त पता चला कि राजस्थान बोर्ड ने एनिमल डाइसेक्शन पर बैन लगा रखा है। फिर इसी से हिम्मत आई और एडमिशन ले लिया साइंस बायोलॉजी स्ट्रीम में। मुझे उस टाइम कुछ पता नहीं था कि आगे क्या करना है और क्या बनना है। फिर उसी टाइम कोविड आ गया, इसलिए हमारे 11th की स्कूल क्लासेस भी नहीं चली और एग्जाम भी नहीं हुए। फिर अगले साल 12th क्लास में प्रमोट कर दिया गया। 12th क्लास में कुछ दिन क्लासेस चली ही थी कि कोविड की सेकेंड वेव आ गई और स्कूल क्लासेस की छुट्टी कर दी। फिर उन्हीं कोविड की छुट्टियों को मैंने फ्री फायर नाम के एक फेमस गेम में वेस्ट कर दिया। जैसे ही कोविड की छुट्टियां खत्म ही हुई होती है कि गवर्नमेंट हमारे 12th बोर्ड के एग्जाम ले लेती है। 11th और 12th क्लास में मुझे सीरियसली नीट एग्जाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब बात आती है करियर डिसाइड करने की। मुझे तो उस टाइम कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं, पर भगवान जी के कुछ अलग ही इरादे थे कि एक दिन मेरे मामा जी का कॉल आया, श्रवण कोटा चल रही। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन पेरेंट्स के कहने पर मुझे हाँ करना ही पड़ा। वो कहते हैं ना कि सक्सेस के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ता है, इसलिए मैं निकल पड़ता हूँ कोटा एक लाइफ चेंजिंग जर्नी पर। जैसे ही पहले दिन की क्लास एंड हुई तब मुझे लगा मैं ये कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि पहले मैंने कभी भी एक साथ 6 से 7 घंटे की लगातार पढ़ाई नहीं की थी। स्टार्टिंग में मैंने वैसे ही बैच 10 दिन बाद ज्वाइन किया था, इसलिए शुरुआत में ही काफी सारा बैकलॉग बन गया था। मैं पहले कभी भी घर से इतने दिन तक दूर नहीं रहा था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा होम सिकनेस होने लगी। फिर कुछ दिन बाद एलन में होता है मेरा पहला माइनर टेस्ट। बहुत सारी उम्मीदें थी मार्क्स पर, वो उम्मीदें ही रह गई, क्योंकि मेरे पहले टेस्ट में मार्क्स आए थे 361 मार्क्स। उस टाइम पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया था और कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, वैसे भी ये तो पहला टेस्ट है और बैच भी लेट ज्वाइन किया है। जो मेरा बैच था उसमें मुझे काफी इंफीरियर फील हुआ कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बैच के स्टूडेंट सर को क्वेश्चन का आंसर इतना फास्ट दे देते थे कि मैं तो चौंक ही जाता था। हमारे बैच में सर हम सबसे टेस्ट के मार्क्स पूछते थे कि किस किस के 600+ मार्क्स आए हैं, और फिर वो हाथ खड़ा करते थे और सर उन बच्चों के लिए तालियां बजवाते थे। मेरा भी बहुत मन होता था कि मैं भी हाथ खड़ा करूं और मेरे लिए भी तालियां बजें, इसलिए मेरे मन में भी 600+ मार्क्स लाने का जुनून जागने लगा। मैंने ये सोच लिया था कि प्रिपरेशन करनी है तो सिर्फ 1 साल में करनी है और 1 साल में ही नीट निकालना है। तब एलन में क्लासरूम के बाहर नोटिस डिस्प्ले होता था, उसमें बैच के टेस्ट टॉपर्स की फोटो लगे हुए होते थे। इसी चीज ने मेरे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन भर दिया और अब मैं लग गया था नीट प्रिपरेशन में। इसी तरह मार्क्स बढ़ते गए और अगले टेस्ट में 391 मार्क्स, देन 445 मार्क्स, देन 479 मार्क्स, अगेन 479 मार्क्स। 5 माइनर टेस्ट के बाद 6th माइनर टेस्ट में मेरे मार्क्स आए थे 602। इन्हीं मार्क्स से मुझे इनर मोटिवेशन मिली। इसी तरह हार्ड वर्क एंड बहुत ज्यादा पेशेंस रखने के बाद मुझे एलन में 5 सिल्वर मेडल भी दिए गए थे। फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया, उस टाइम मैंने टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी। एग्जाम के 2 महीने पहले हमारा बैच का सिलेबस खत्म हो चुका था। मेरा लास्ट मेजर टेस्ट हुआ था 3 मई 2023 को। उस टेस्ट में मेरे 612 मार्क्स आए थे। फिर आ गया वो दिन जिसका 1 साल से इंतजार था, 7 मई 2023। एग्जाम के 1 दिन पहले मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया था, इसलिए मैंने एग्जाम के दिन बुक्स को टच भी नहीं किया था। एग्जाम सेंटर पर मैं टाइम से 2 घंटे पहले ही पहुंच जाता हूँ। फिर जैसे ही एग्जाम खत्म होता है मुझे लगता है पेपर इजी ही था और मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है और मेरे मार्क्स आते हैं 606 मार्क्स। नीट की काउंसलिंग के बाद मुझे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में होम टाउन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया है। तो थैंक यू।